आज हमारे देश में करीबन 1100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है और उसमें 70-80% पानी हम नालों और नदियों के द्वारा बहा के समुद्र में बर्बाद कर देते हैं भेजकर। अगर इस पानी का संचय कर लिया जाए तो जो आज देश का हमारा 50% कृषि का क्षेत्र सिंचित है, पूरा ही क्षेत्र सिंचित हो सकता है। आज मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वर्षा जल को संचय करना बहुत आवश्यक है। आज केप टाउन में क्या हुआ हम सब जानते हैं। बंगलोर, हैदराबाद, बम्बई, मद्रास, पीने के पानी की भी कितनी समस्या होती है। अगर हमने इस चीज़ को नहीं समझा तो केप टाउन जैसे पीने के पानी की समस्या हमारे साथ भी हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि पानी कितना कीमती है, लेकिन इसके बावजूद देश में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। शहर हो या फिर गांव, लगभग हर क्षेत्र पानी की कमी का सामना कर रहा है। सूखती मिट्टी, घटती नमी और गिरता भूजल स्तर, ये सिर्फ पर्यावरण की चिंता नहीं है, बल्कि आने वाले समय की सबसे बड़ी कृषि चुनौतियों में से एक है। जल संरक्षण सिर्फ सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर घर, हर गांव और हर किसान की जिम्मेदारी है। हमारे फोर फादर्स लोगों ने करीबन 150 साल पहले राजस्थान से दिल्ली, बम्बई माइग्रेट किया था। उस समय राजस्थान में पीने का पानी भी नहीं होता था, रेत के टीले होते थे और वर्षा जल को संचय करके सारे साल उसको पिया जाता था। हर घर में, जैसे आज बेसमेंट कहते हैं, तो एक बेसमेंट कुंड होता था और घर की छत से जब बारिश होती थी तो औरतें सफाई करके जो बाहर का एक नाला होता उसको सफाई करके बंद कर देती थी और वर्षा जल को उस कुंड में इकट्ठा करते थे और सारे साल उसको पीते थे, क्योंकि कुओं का पानी खारा होता था, पीने लायक नहीं होता था। तो आज ये वर्षा संचय पद्धति मैंने 2005 में, जब हम अपनी कंपनी की सिल्वर जुबली मना रहे थे, तो मैंने एक नारा दिया था, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। इस कैंपेन के तहत धानुका एग्रीटेक ने राजस्थान के कई गांवों में बांध बनवाए और जल संरक्षण में अपना योगदान दिया। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार पानी की कमी फसलों की वृद्धि, उत्पादन और गुणवत्ता तीनों पर असर डालती है, खासतौर पर गेहूं, धान और गन्ने जैसी फसलों पर। वाटर की कमी के होने से एक तो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है प्लांट का, दूसरा सॉइल में न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जिससे प्लांट, जैसे 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट को लेने के लिए, ग्रोथ के लिए, तो वो कमी होने की वजह से प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। अगर सॉइल में मॉइस्चर कम होगा तो ऑटोमेटिक ही है कि माइक्रोब्स की एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, जिससे इनडायरेक्टली ऑर्गेनिक मैटर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और लास्ट में इनडायरेक्टली हमारा जो है सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी और जिससे फसल की उत्पादन कम हो जाएगा और अल्टीमेटली किसान की आय भी कम होगी उससे। खेती में पानी का कम और सही इस्तेमाल जरूरी है, इसलिए सरकार भी पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी योजनाएं चला रही है। अगर हम इजराइल का उदाहरण दें तो एक डेजर्ट मुल्क था, लेकिन उन्होंने वर्षा जल को संचय करके और सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन का इजाद करके उन्होंने आज अपना पूरा एरिया सिंचित कर लिया। आज कहते हैं रेगिस्तान को उन्होंने नखलिस्तान में बदल दिया और जो उनका वेस्ट वाटर होता है उसको भी 99% वो रीसर्कुलेट करके इस्तेमाल करते हैं। तो आज इसी प्रकार हमारे देश में हमको पानी की महत्ता को समझना पड़ेगा।